दोस्तों, नर्मदा शुरुआत और स्वागत है आपका आज के 86वें दिन में। तो हम रुके थे जेतखेड़ा गांव रंग सेवा अवधूत आश्रम और अभी बज चुके हैं सुबह के 4 बजे उठे थे। सुबह के 4 बजे उठकर स्नान किया, पूजा पाठ करी है, जाप करा है और अभी दिन देखो कुछ ऐसा निकला है। और एक ऐसे जगह पर है ना हम कि वो स्थान ही बहुत अद्भुत है, एकदम अलग। ये देखो आप, ये यहाँ पर शिवलिंग है, ये देखो ये भोले बाबा जी का शिवलिंग है, उसके साथ साथ उधर चंद्रमा जी और बिल्कुल उसी को लगकर यहाँ पर है नर्मदा मैया जी, जो सुबह सुबह मैया जी के दर्शन हो जाते हैं। और ऊपर देखो सूर्य देवता जी की चमक, वो सुबह की चमक होती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस चमक को अगर आप रोज़ देखोगे ना तो आपको जो चश्मा लगाए ना वो भी उतर सकता है, इतना पावरफुल होता है ये वाला दृश्य और ये वाला नज़रिया। जैसे डूबता है सूरज तब वो लाल होता है ना वैसा, और अभी देखो ये अभी दिख रहा है ना वैसा। और ये देखो ये आश्रम है छोटा सा जेतखेड़ा गांव में। मुझे पहले लगा था मुर्गाखेड़ा के पास कोई आश्रम नहीं है, पेटेर से डोंगरगांव तक सभी लोग डोंगरगांव ही कह रहे थे, पर यहाँ पर आश्रम है और बहुत ही अच्छा आश्रम है और सुविधा इतनी अच्छी है। देखो उन बाबा जी ने यहाँ पर ही फार्मिंग करी है पूरी, जो खाना है वो आपको देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप जो बोलोगे वो बनाएगी भी, पर उन्होंने बोला कि हमारे भट्टे का भरता और बाटी बनाएंगे। भाई हम पहले कुछ हो गए, हम ज़्यादा पान के बोलते हैं हमारे इधर, पर ज़्यादा खाते नहीं। पर इधर का सब उन्होंने इतना आसानी से बना दिया कि बहुत ही। फिर हमने क्या करा, मस्त से लिया, बनाया, खाया, पाया भी मस्त से, और उसके साथ साथ सोए भी। और बाथरूम की, लाइट बाथरूम की भी सब व्यवस्था है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ये देखो सभी नर्मदा परिक्रमा से पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारा हो गया। अभी हम निकलेंगे क्योंकि देखो बिना लाइट के भी यहाँ पर अभी मस्त से दिख रहा है। तो चलते अभी आगे के लिए। और आज देखना है हीरा नदी भी देखनी है, आज हरियर गुफा भी देखनी है। देखते हैं अभी हीरापुरा में गुफा तक पहुँच पाते हैं दोपहर तक, क्या नहीं तो चलते अभी। देखो ये घर को ध्यान रखो, आप जब मुर्गा खिलाओगे तो इसी घर के सामने से निकलोगे, ठीक है। और ये जो इधर से मुड़ के ऐसा आपको पीछे जाना है। तो हम जिस आश्रम पे आज रुके थे आप वहाँ पे जाओगे, और ये गांव का नाम है जेतखेड़ा, ठीक है। और यहाँ से हम अभी जा रहे सीधा डोंगरगांव के लिए, ठीक है। और कल रात को ही जाते पर देर हो गई थी और सभी गाँव वालों ने बोला था कि यहीं पे रुक जाओ, इस वजह से। और अब भी डोंगरगांव तो आधे घंटे में आ जाएगा। देखो ऐसे जा रहे हैं हम, तो बोला था आधे घंटे में आ जाएंगे हम डोंगरगांव, और देखो आ भी चुके डोंगरगांव बिल्कुल आधे घंटे में। ये देखो और ये सुंदर सा नज़ारा देखो आप, कितना सुंदर है। और ये रहा पूरा का पूरा डोंगरगांव, ये देखो। हाँ अभी यहाँ से बढ़ेंगे आगे। देखो ये जो बस खड़ी है ना, यहाँ पे आप आओगे सीधा डोंगरगांव की ओर, ठीक है। तो उधर से जो ये जो रास्ता जाता है ना, हाईवे की तरफ जाता है रोड से, और ये वाला जाता है सीधा हीरापुर की तरफ, मतलब मैया के तट से जाता है। देखो ये वाला रास्ता है। और ये कार्यालय भवन ग्राम पंचायत डोंगरगांव। देखो आप ये जो माता जी आ रही है ना, आप इधर से आओगे डोंगरगांव में, अगर आपको मैया के तट से चलना है तो सीधा ऐसे आकर ये रास्ता, ये जो रास्ता सीधा जाता है ये जाता है मैया के तट पर, ठीक है। और ये रास्ता जाता है हीरापुर के लिए, देखो। और उसके साथ ही साथ ये देखो, ये पहचानना कैसे, ही देखो अभी अगर यहाँ पर कोई लोग रहे या ना रहे तो ऐसे बांधा हुए रहते हैं निशान, ये देख कर आके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और अभी जा रहे हैं हम पगडंडी से, और मैया एकदम बाजू में है। थोड़ी देर में आपको मैं मैया के भी दर्शन करवाऊँगा, तब तक के अभी पहले चलते हैं। अब ये वाला व्यू देखो, ये बड़े का पेड़ और उसके साथ साथ ये देखो मैया, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। और शोर देखो यहाँ तक आ रहा है पानी का, ये देखो, है ना, सुंदर लग रहा है ना। और यहाँ पर सूर्योदय, मैंने बोला ना अभी मैं थोड़ी देर में आपको मैया के दर्शन करवाता हूँ। ये देखो
सुंदर सी मैया है। और यहाँ से बढ़ेंगे हम आगे। हाँ देखो सूरज देखो कितना मतलब कि अभी से ये हो गया है, तेज हो गया है, जलनशील बन गए है। पर अभी ठीक है, थोड़ी देर और, एक आधा घंटा, फिर बाद में कुछ नहीं, सीधा पसीना ही निकाल देते हैं, बाकी कुछ नहीं। अभी तो विटामिन डी मिल रहा है तो ले लेते हैं विटामिन डी। और ये मैया का नज़ारा जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से, देखो आप, है ना। यहाँ पर देखो मैया को क्या हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या हमारे सनलाइट का रिएक्ट है या कुछ है। तो देखो आप इफेक्ट देखो। हाँ यहाँ पर देखो ये पानी अलग दिख रहा है और ऊपर का पानी देखो मैया का पानी, देखो मैया का नीचे वाला इधर जो आगे से आ रहा है वो, और ये वाला देखो ऊपर का कैसा हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पर जादू के जैसे लग रहा है बिल्कुल। और देखो ऐसे नज़ारे से हम जा रहे डोंगर गाँव से, हम नीचे से गौ सेवा करके भी एक आश्रम आता है, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना होता है, आपको सीधा उससे राइट लेना होता है और एक कबाड़ पार करके सीधा आना होता है, ठीक है। और रोड से जाते हो ना तो बहुत घूम के जाना पड़ता है, पर मैया के किनारे अपन जब भी चलते हैं तो किनारे किनारे से आप बहुत दूर चले जाते हो और बहुत जल्दी चले जाते हो। तो अभी हम जा रहे हैं। ये देखो गाइस कितना ही खूबसूरत नज़ारा है, सूर्योदय हो रहा है, गेहूँ भी है जो अभी फसल निकल जाएगी कुछ दिनों में, और उसके ही बाजू में है नर्मदा मैया जी। और देखो पानी देखो थोड़ा सा रिटर्न जाता हुआ आगे आता हुआ, देखो यहाँ पर ऐसे खुद लग रहा है, देखो हमारे साथ ही रिटर्न जा रहा है और उधर से ऐसे घूम के आ रहा है मस्त से, ये देखो। तो बोलो नर्मदे हर। ये है रोहिणी गांव में ऐसी भिंत बनी हुई है, ये देखो दीवार बनी हुई है, इधर से मैया है और इधर हम चल रहे हैं। आप चल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। डोंगर गांव से हीरापुर तक तो पता नहीं, पर रोहिणी गांव तक तो चल सकते हो और आगे भी चल सकते हो, दिख रहा है कुछ नहीं है। अभी तो यहाँ पर मस्त से ना गेहूँ लगाया है ना कुछ है, देखो ऐसी पगडंडी है, ऐसी पगडंडी से आपको आगे बढ़ना है, देखो से चलना है। करोला गांव, ये जो घर दिख रहे बड़े बड़े से, हीरा गांव, ठीक है। और आपको इधर से एक घर के पीछे से आकर ऐसे रास्तों के लिए निकलना है हीरापुर के लिए। ये शॉर्टकट पड़ेगा थोड़ा, अगर आप गूगल मैप फॉलो करते हो और जाते हो तो वो दूर पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना और लोगों को पूछना करोला गांव में आने के बाद कि कहाँ से जाए। अगर मैया के तट से जा रहे हो तो फिर तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा निकल जाओगे हीरापुर, फिर सिर्फ आप कहाँ पर हो देखने का और आगे चलने का। पर अगर करोला गांव आते हो, थोड़ी सी विश्रांति करते हो, तो यहाँ पर चाय भालभोग वगैरह सब मिलता है, वो ले लिया हमने और अभी बढ़ चुके हैं आगे के लिए, ये देखो। तो ऐसे हम जा रहे। तो देखो पूरी परिक्रमा में ना मैंने अभी तक इतने पुराने पत्थर नहीं देखे, देखो मतलब कि होंगे पुरानी है तो इतने पहाड़ पे जमे हुए हैं। तो अरे देखो यहाँ पर भी एक गुफा की लोकेशन बताई जाती है, पर रास्ता कहाँ से हमें पता नहीं। ये देखो ऐसे ही पत्थरों पे चल रहे हम और बहुत ही पूरा। अब जा रहे हैं हम गुरु गुफा आश्रम अमोदा की तरफ। ये देखो इधर से ही जाना होता है, यहाँ पे दो रास्ते हैं, अभी देखेंगे आगे। इस रास्ते से आए हम, ये देखो इस रास्ते से आए और इधर से अभी जा रहे हैं हम, ठीक है। ये अभी गेट पर का लिखा हुआ पूरा मिट गया, ये गेट है और यही गेट से हम आगे जा रहे हैं। ये देखो अभी गेट पर कुछ भी नहीं है, ये ऐसा गेट है शंकराचार्य गुफा की तरफ जाने का। ये देखो यहाँ से आप जा सकते हो और उधर से आप जाओगे तो आश्रम मिलेगा। देखो जय बापा देवा, जय भोले बाबा जी। किती पाय छान पाय, किती मस्त मंदिर आहे केलं आई, पाय ना हेच। देखो अभी हम आ चुके शंकराचार्य जी के गुफा देखने के लिए। अभी तक लॉक था, पर वो बाबा हमें रास्ते में मिले, बोले गुफा देखने को जा रहे। बोला हमने हाँ, तो बोले मैं आता, बोले पूजा करके हनुमान जी की, तब तक क्या वहाँ पे पहुँचे। बोले अभी तक हम यहाँ पर पहुँचे, रुके थोड़ा सा 15-20 मिनट और वो हमें अंदर लेके जा रहे हैं अभी गुफा के दर्शन करने के लिए। और देखो गुफा कुछ ऐसे है, ये देखो ऐसी है, ये देखो ये है पूरी की पूरी गुफा एकदम बनाई, मतलब पत्थरों को, ये देखो पूरा पत्थर से भरी है पूरी। देखो ऐसे जाना पड़ता है, ये रास्ता है ऐसे नीचे से, देखो ऐसे आए हैं हम, ये देखो ऐसे आए हैं, वो ऐसे आए हैं और ऐसे आगे जाना पड़ रहा है। देखो
और ये रहा मैं, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे गुफा पार करनी है आपको। ये देखो, ये पूरा अंधेरा है, पूरा लाइट लगा के चलना पड़ता है। नीचे भी कुछ दिखता नहीं। और ऊपर देखो, ये ऊपर से डोर बनाए गए हैं दिखने के लिए। ये देखो, पूरी विशाल एकदम पत्थरों से बंधी हुई, देखो, है ना। बहुत ही कुछ भी नहीं दिखता नीचे का। और यहाँ पर कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने तप करा था। ये देखो, ये पुरातन पत्थर है वगैरह सब। देखो, बस इनने लाइट क्यों नहीं लगाई वही नहीं समझा मैं। अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, अगर जपना है कौन सी भी वस्तु को तो फिर उसको लाइट वगैरह लगा कर जपना चाहिए ना, और अच्छा होता है। चलो, अभी उनकी इच्छा, यहाँ के ट्रस्ट की इच्छा, जो इनको संभाल रहे होंगे वो। और देखो, बहुत ही सुंदर सी ऐसी गुफा है। और पूरा अंधेरे से ही जाना पड़ता है, देखो। और ये देखो, यहाँ पर लाइट भी लगाए हुए है पर उन्होंने स्विच ऑन नहीं करा। देखो, ये देखो, ये आद्य गुरु शंकराचार्य जी जो है, इनकी दीक्षा स्थली है। दीक्षा स्थली है। ये आद्य गुरु जो शंकराचार्य जी हैं, जो स्वयं भगवान नारायण के शंकर के अवतार हैं। और जो इनके गुरु गोविंद पादाचार्य जी, वो स्वयं भगवान नारायण के अवतार है। अच्छा। तो इनका क्या है कि जो धर्म रक्षा के लिए दोनों ने इस जगह पे अवतार लिया है। जैसे पूरे विश्व में माने कहीं अपना धर्म नहीं बचा है, बुद्ध ही धर्म हो गया। और जब बुद्ध धर्म हो गया तो पूरे देवता घबरा गए कि अब तो कहीं हमारा धर्म ही नहीं है। तो धर्म रक्षा के लिए फिर देवताओं ने स्तुति की। स्तुति करने पे फिर भगवान नारायण का और शंकर का अवतार हुआ। तो इनको 8 वर्ष अपनी माँ रक्षा के लिए और 8 वर्ष धर्म रक्षा के लिए भगवान शंकर को मिले थे। और जैसे ही इनके 8 वर्ष पूर्ण हुए तो इन्होंने अपनी माँ से कही कि माँ, अब हमको आज्ञा दें, हम धर्म के लिए ही ऊपर गए। कि माँ की बात नहीं मानते तो भी धर्म की हानि, और धर्म पे नहीं जाते तो भी धर्म की हानि। तो फिर इनने फिर भगवान नारायण का ध्यान किया। और जैसे ही लिया, ऊपर से देवता देख रहे थे, बोले वाह परमात्मा, तेरी लीला। आज धर्म रक्षा के लिए दोनों परमात्मा मगर एक गुरु बन के खड़े हो गए, एक शिष्य बन के खड़े हो गए। में इसका पता पहले से ही था का कैसा लगा फिर? इसका पता जो हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े ही दिव्य शंकराचार्य हुए ना होंगे और न कभी दिखाई देंगे ऐसे शंकराचार्य। तो उनको लेख मिला था, जैसे ही वो गद्दी पे विराजमान हुए तो उन्हें एक लेख मिला था कि माँ नर्मदा के उत्तर तट गोविंद वन में स्वयं भगवान नारायण और गोविंद पादाचार्य जी ने अवतार लिया है। तो जैसे ही उनको लेख मिला तो उनने, जैसे ही वो एक उस पर तरपी कथा चल रही थी भागवत श्रीमद की, सबसे पहली भागवत महाराज श्री की, तो उसमें ही हमारे तो दर्शन हो चुके हैं गुफा के। और जहाँ पर गुरु गोविंद जी भी आए थे, ये देखो, ये ऊपर से इतनी लाइट आती है, बस ये जो दिख रही है ना आपको वो, बस बाकी नहीं आती लाइट। और ऐसे ही हम नीचे उतरे थे, अभी जा रहे। हाँ, और यहाँ पर ही मैया का जो अष्टकम है, सबिंदु सिंधु सुस्खलन तरंग भंग रंजितम, यहाँ पर उसका उत्पादक हुआ था। ये देखो, शंकराचार्य के मुख से। ये देखो, अभी हम आ गए बाहर दर्शन करके पूरा। और ये देखो कैसे बहुत ही खतरनाक रूप से आया। ये देखो, यहाँ पर फोटो भी बनाई गई है। गाइस देखो, पता है जब गुरु शंकराचार्य यहाँ पर आए थे, मतलब जब वो भ्रमण कर रहे थे अपने गुरु ढूंढने के लिए, तब वो नर्मदा मैया के उत्तर तट पर आकर इस गांव में थोड़ी देर के लिए इन्होंने यहाँ पर, मतलब थोड़े दिन, मतलब उन्होंने तो बहुत बड़ी तपस्या करी है ना, तो कुछ साल यहाँ पर इन्होंने तपस्या करी थी। और तब जाके उनको उनके जो गुरु है उनका मार्ग मिला था, यानी कि गोविंद भागवत पाद जो है उनका मार्ग मिला था। और वो आदि शंकराचार्य के भी गुरु है, ठीक है। और जब हिंदू समाज बढ़ाने और उनके वजह से ही अभी तक अपना हिंदू समाज बचा हुआ है, तो उन्हीं का जतन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए
आगे बढ़ाने के लिए जब भ्रमण कर रहे थे तब वो यहाँ पर आए थे। तो जब आप नर्मदा परिक्रमा करने को आओगे तो आपको इस स्थान में जरूर आना है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और ये इसका लॉक और चाबी उधर रही थी, वो है शंकराचार्य जी का मंदिर है, ठीक है, और उनके गुरु का। और नारायण जी की भी वहाँ पर बहुत ही बड़ी मूर्ति है। और अभी हम जा रहे यहाँ से आगे हीरापुर के लिए, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है जब पौराणिक कालों में इसी गुफा से एक ऐसा रास्ता है जो सीधा मैया की तरफ जाता है, मतलब कि ऊपर से नहीं, ना किसी को दिखता था ना कुछ, सीधा यहाँ से साधु नीचे जाते थे, मैया पे जाते थे, स्नान करके आते थे, डबल साधना पे बैठ जाते थे, ऐसा कहते हैं यहाँ के मतलब लोग। और ऐसी मान्यताएं भी है यहाँ पर अभी वो कहाँ विलुप्त हो गया वो रास्ता, वो नहीं पता किसी को। और इसके साथ ही यहाँ पर ऋषि मुनियों का भी ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो भी आकर तप करता है उसका तप और प्रबल हो जाता है, मतलब और बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ शक्तिशाली तप बन जाता है। तो ऐसा है, आप जब भी आए यहाँ पर दर्शन दीजिए, ठीक है। और अगर ये बंद रहे तो आप उस वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो चाबी देकर आपको यहाँ पर लेके आएंगे। वहाँ पर दर्शन करके तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो सब कुछ है नरसिंहपुर ज़िले में है शायद, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी हिरन नदी है, उसके उधर जबलपुर है बोल रहे, और इसके इधर क्या बोलते नरसिंहपुर जिला है करके बोल रहे। तो जो भी हो, अच्छा लगा वहाँ पे दर्शन करके। और थोड़ा सा पहली बार मैं इतनी बड़ी गुफा देखी, ठीक है। और अभी ऐसे जंगल के वादियों से पूरा सूखा पड़ा है जंगल, ये देखो, इससे जा रहे हम आगे भी हीरापुर गांव के लिए। फिर वहाँ से हिरण नदी को पार करेंगे और पहुँच जाएंगे जुगपुरा गांव। और अभी देखते हैं, उसके पहले भोजन का भूख लगी है और 11 बज चुके हैं। और सूर्य देव जी तो ऐसे तांडव कर रहे हैं कि बहुत ही भयंकर, बहुत धूप हो रही है अभी, एनर्जी इज़ लो, पर चलते हैं स्लो और चलेंगे भी स्लो, पर सब कुछ देखते जाएंगे। अब जो छूटा वो छूटा, जो छूटा वो दोबारा आने का रीज़न है, और आगे चलना एक डिसीजन है, बस वैसे ही चलते रहेंगे। गाइस अभी बजे 4:06 हो चुके हैं। और अभी हमारा मस्त से यहाँ पर भोजन भी हुआ, उसके साथ साथ विश्रांति भी हुई। 12 बजे से लेकर मैं अभी तक यहाँ पर 4 बजे तक रुका हूँ, ठीक है। और ये वो आश्रम देखो, संगमेश्वर महादेव करके। और देखो इसे संगमेश्वर महादेव भी क्यों कहा जाता है, मैं वो भी बताता हूँ एक बार। पहले देखो ये आश्रम है, अंदर से यहाँ पर मैं रुका था, बहुत ही सुंदर सा आश्रम है। और अभी मैं आपको पहले ही भोले बाबा जी का दर्शन भी करा था। देखो यहाँ पर गाँव के लोग आते हैं, मस्त से कोई भी आता है, भोजन बनाकर मस्त से सबको खिलाता है और फिर नर्मदेवर बोलता है। और पता है ये सदाव्रत भी है, यहाँ पर आपको जो बनाना हो वो उसका राशन दिया जाता है। ऐसा कोई नहीं कि आश्रम के हिसाब से बनाना पड़े, नहीं, ऐसा नहीं है, सदाव्रत भी है। और उसके साथ साथ अगर गाँव वाले आकर बनाते तो फिर देखो, अगर कोई बनाने को आएगा तो वो अपने मन से ही बनाएगा और अपने मन से ही खिलाएगा, पर भोजन इतना स्वादिष्ट बनाता है क्या ही बताओ, और एकदम चूल पर का भोजन। तो और ये देखो ये है संगमेश्वर महादेव। और इसे संगमेश्वर महादेव क्यों कहा जाता होगा, देखो आप सुनिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नर्मदा मैया जी जो पूर्व से पश्चिम जा रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पर है हिरण नदी। हिरण नदी का भी संगम है, इस वजह से इस महादेव जी को संगमेश्वर महादेव कहा जाता है। और अभी अपनी तैयारी भी हो चुकी है पूरी, ये देखो कमंडल दंड ले लिया है, और यहाँ पर ही हुआ था मस्त से भोजन। यह आश्रम, रहने की पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो उसके सामने से बिल्कुल उसके पीछे से आपको ऐसी सीढ़ियाँ लग जाएगी, वो पार करनी है और फिर सीधा मैया की तरफ चलना है, मैया के किनारे किनारे। तो आप यहाँ से निकलोगे, देखो यहाँ से चलते चलते वो देखो ये जो संगम दिख रहा है ना, ये देखो ये हिरण नदी, ये देखो ये इधर की जो है ना, ये इधर वाली ये हिरण नदी, और ये नर्मदा मैया जिसका बड़ा स्वरूप है। अभी चलते हैं उधर। तो देखो अभी मैं यहाँ से आया हूँ, ये देखो ये सूरज जी दिख रहे हैं ना, देखो यहाँ से आया हूँ पैदल ये कबाड़ पार करके। और ये देखो इधर है नर्मदा मैया जी, तो इधर है हिरण मैया। ये देखो ये हिरण नदी है और ये नर्मदा मैया जी है, पूरा संगम, इसीलिए उसको संगमेश्वर महादेव भी नाम दिया गया है। और देखो ऐसा पार करना है, ठीक है। तो ये मस्त से हिरण नदी को पार करेंगे और फिर इधर निकल जाएंगे पुलवा की तरफ। देखो ठंडा ठंडा लग रहा है पैरों को भी, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो, ये भी देखो, ये नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। देखो इस साइड है हिरन नदी और इस साइड है नर्मदा मैया जी।
देखो। और अभी हो गई ये पार, अभी ये चढ़ाव चढ़ेंगे और फिर हो जाएंगे पार दोनों मैया जी का संगम, और बढ़ेंगे यहाँ से आगे। देखो कैसे चढ़ना पड़ रहा है, देखो आंखों के एंगल से वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो इतना हुआ। तो देखो ये आ चुका है जुगपुरा गांव। देखो इनकी होली अभी तक चालू है। ये देखो हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अभी देखो हम आ चुके हैं पावला गांव, और ये देखो, अरे भाई दिख नहीं रहा है रे। ये देखो ये पावला गांव, ऐसा वड़ का पेड़ आएगा बड़ा सा, और उसके साथ ही साथ पता है अभी हमने नरसिंहपुर जिला पार कर दिया है, हरिण नदी के उस पार, और अभी इस पार लग चुका है जबलपुर जिला। और पता है अभी मैं सिर्फ 1 घंटा भी नहीं हुआ है, मतलब कि 40 मिनट में ही 4 किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर में चल लिया हो। मतलब उस आश्रम से पावला है कम से कम 4 से तो ऊपर ही है। ये देखो हम आ चुके हैं अभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखो ऐसा है। और पावला गाँव इन गाँवों में से थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा बता रहा है। और अभी आगे कहाँ जाएंगे, अभी तो ये यहाँ के लोगों को पूछेंगे और फिर आगे निकलेंगे। बड़ा गाँव है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। गली गली अभी तक 4-5 गलियाँ पार कर ली, पर तब भी ये देखो जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। देखो कितना सुंदर लिखा है यहाँ पर। और देखो ऐसी गलियों से कितना घूमे पावला गाँव में। देखो जैसा बोगे वैसा काटोगे, सेम बराबर है। ये देखो, और इधर ऐसा एरो है, मतलब कि इधर रास्ता है। ये पावला गाँव है भाई, बहुत ही बड़ा गाँव है। अभी तक 4-5 गलियाँ पार कर लिए, अभी भी आया नहीं रास्ता आगे जाने के लिए। बेलखेड़ी के लिए जाने के लिए बोल रहे, पर मैं जो आगे परिक्रमावासी गए उनको ही फॉलो कर रहा, ठीक है। ये देखो शालीनता बिना मोल मिलती है। ये देखो ये हमारे आगे गए हुए नर्मदा परिक्रमावासी, जिनको हमें ढूंढते ढूंढते आए हैं। ये देखो नर्मदे हर बाबा जी। हाँ नर्मदे हर मैया, मैया इधर देखो, बहुत अच्छे लग रहे हो। नर्मदे हर, आपकी नतनी बहुत बड़ी है। देखो यहाँ पर लिखा है परिक्रमा मार्ग पैदल मार्ग बेलखेड़ी है। देखो यहाँ से इधर से जाएंगे अभी पैदल, ठीक है। इस रास्ते से आप आते हो सीधा, और इस रास्ते आप जाते हो। बेलखेड़ी गांव के पीछे ये देखो मस्त वटाने की शिंगाली, यहाँ से देखो पूरा वटाना का ये खेती है। और देखो यहाँ से बाबा जी बैठे हैं, उनको पूछा जोर से कि बाबा जी ले कोई है क्या वटाने की शिंगा ले क्या, तो बोले ले लो, उसमें क्या पूछना है बोले। और देखो अभी मस्त से ले ली, और अभी चलेंगे आगे। तो गाइस देखो मैंने मेरे जीवन में दूसरी या तीसरी बार एक कटहल के पेड़ देख रहा हूँ। देखो इतने नज़दीक से, और देखो ऐसा भी नहीं है कि 1-2 लगे, बहुत सारे लगे हुए हैं। अब ये कितने दिन लगेंगे बाबा जी इसको बड़े होने में? 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना? हाँ। बाप रे बाप, बहुत साल लगेगा। सही है। ये देखो गाइस ये कटहल का पेड़, फन्नस के पेड़ के पास है हम अभी। ये देखो है ना। ये देखो अभी हमने शॉर्टकट लिया तो हम ये बेलखेड़ी गांव में भी आ गए। देखो ये गांव दिख रहा है बेलखेड़ी गांव, और ये आगे हमारे साथ है नर्मदा परिक्रमावासी माता जी है। देखो और अभी उधर से वो लोग गए ना, उनको 5 किलोमीटर पड़ेगा। हमारे साथ के जो 3 जन है ना वो उधर से गए, और हम गलती से इधर से आ गए तो हम पहुंच भी गए। और अभी भी वो हाईवे तक ही पहुंचने के, फिर हाईवे पे जाएंगे, फिर वहाँ से पलटेंगे और फिर इधर आएंगे। ये देखो ये है बेलखेड़ी गाँव। तो गाइस देखो आज ना आश्रम नहीं मिला हमें, तो इसलिए हम ना रास्ते पर ही मस्त से हमने ये सब कुछ सामग्री लाकर भेल बनाए, और ये अभी हम पाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर ही सोएंगे, ठीक है। तो ये सभी मेरा ग्रुप है, जो भी आज नर्मदा परिक्रमा से हमारे साथ चल रहे थे, ये सभी लोग हैं। और यहाँ पे सब ने मिलकर बनाया है मस्त से, ये देखो, और सभी हम इसको खाएंगे।